मोदी जी से ही पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा कहाँ गया? देश को बेचा आपने है। आप जनता लेके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आप देश की जनता आपसे पूछती है, आप हिसाब दीजिए। पहले तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में भी हमें अनाज पे टैक्स देना नहीं होता था, लेकिन हम हिंदुस्तान में मोदी जी के राज में टैक्स दे रहे हैं। मोदी जी जाते नहीं है ना मार्केटों में, मोदी जी जाते नहीं है ना गैस सिलेंडर लेने के लिए। मोदी जी के बच्चे नहीं पढ़ते ना प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ पे लोकल में, तो मोदी जी को कैसा पता चलेगा? मोदी जी सब्जी खरीदने नहीं जाते ना, मोदी जी कपड़े खरीदने नहीं जाते ना। मोदी जी आपके कामों ने किया है। मोदी जी अगर आप जनता के हित में काम किए होते तो आज जनता तुम्हें गाली नहीं दे रही होती। मतलब एक भी काम जनता हित में नहीं है। बताइए क्या किया है? पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप मंगलसूत्र की बात करते हो, आप शर्म करो मोदी जी। आप अपनी बीवी का मंगलसूत्र आपने खुद पर्सनल ना जाए यहाँ पर नहीं, ये गलत बात है। ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। मोदी जी पर्सनल नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और देखिए लगातार लोकसभा चुनाव कवर कर रही है, साथ ही साथ देखिए दिल्ली में इस वक्त और मेरे साथ महिला है, तो उन्हीं से जानूंगी क्या लग रहा है। जिस तरीके से एक बड़ा अहम मुद्दा बन चुका है इस चुनाव में महिला सुरक्षा को लेकर, तो इन्हीं से जानूंगी क्या लग रहा है, क्या महिलाएं कितनी सुरक्षित है भाजपा सरकार में? देखिए मैम, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है महिला सुरक्षा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम एडवोकेट अंजलि सिंह है। अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी। हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो दयनीय है, बहुत खराब है। बहुत ही इस समय दुर्दशा हमारी महिलाओं की हो गई है जब से हमारा देश आजाद हुआ। आज के टाइम में महिलाओं के प्रति क्राइम इतना अधिक बढ़ गया है, उसका आप देखिए। मेरे साथ मैं कहूँगी तो पार्टी का टैग बोलते कि आम आदमी पार्टी के इसलिए बोले नहीं, आप गूगल पर सर्च मारिए और तब कीजिए। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और एडवोकेट होने के नाते मैं क्राइम को देख रही हूँ। हमारे दिल्ली के अंदर ही, सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, 5 से 6 रेप केस डेली होते हैं, रोज होते हैं। उसमें लेकर के 2 दिन से बच्ची लेकर के और 60 साल की बूढ़ी तक होती है। ठीक है, ये जो समाज की जो सोच है वो सिर्फ एक नेग्लिजेंसी है महिलाओं को लेकर के। उसने कपड़े ये पहन लिए, वो नहीं, मानसिकता खराब है, हमारे यहाँ की प्रशासन खराब है। देखिए आप खुद एक एडवोकेट है, आपसे पूछूंगी, केजरीवाल जी की जमानत हुई, ठीक है, लेकिन उसी के साथ अमित शाह जी कह रहे हैं ज्यादा खुशियां ना मनाए, ज्यादा इधर ना करे, क्योंकि 1 तारीख को इनको फिर से सिलेंडर करना है सर। देखिए कुछ क्या लगता है आगे क्या होगा केजरीवाल जी के केस में? देखिए ये जो बेबुनियाद बातें हैं और जो केजरीवाल जी पर लगाया गया जो मुकदमा है, या फिर मैं मुकदमा कब गलत कहूँगी, एलिगेशन है, वो बिल्कुल बेकार हैं, बेबुनियाद हैं। सिर्फ किसी के बयान बेस पर कोर्ट भी ये कहती है और एज फॉर एडवोकेट मैं भी यही कहती हूँ कि किसी के बयान बेस पर आप किसी को दोषी करार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, और रही उसकी बात 1 तारीख की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी न्यायालय ने उनको 1 तारीख को वापस लौटने की इजाज़त दी है तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन क्या और आप खुद एक एडवोकेट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1100 का पहले भ्रष्टाचार बताया, 1100 का भ्रष्टाचार 100 करोड़ रुपए कैसे आ गए? देखिए वो खुद पे खुद ही अपने आप झूठ सामने आ रहा है ना। ये जो इल्जाम लगे ये है ही सारे बेबुनियाद, तो वो खुद पे खुद झूठ अपने आप सामने आ रहा है। झूठ एक ना एक दिन तो सामने आता ही है ना, वो उस तरीके से सामने आ रहा है। और रही न्यायालय की बात, तो न्यायालय के सामने ईडी क्यों नहीं दस्तावेज अभी तक पेश कर पाई है? कितनी बार राहुल सुब्रमण्यम कोर्ट में ईडी ने दस्तावेज मांगे हैं, हर बार ईडी आकर के रिक्वेस्ट करके चली जाती है, क्यों नहीं देती है ईडी को? अगर केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एविडेंसेस हैं, कोई किसी तरह का कोई सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश करें, न्यायालय के सामने पेश करें। आपसे पूछूंगी, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं भाई अडानी अंबानी अपना भ्रष्टाचार का जो भी पैसा वो सब टेम्पो भर भर के विपक्ष पार्टियों को दे रहे हैं। देखिए इन बातों में तो हंसी आती है। हाँ। ठीक है, ये बातें बहुत हो गई और जनता जागरूक हो गई है। जनता को पता है कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं मोदी जी से ही पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा कहाँ गया? देश को बेचा आपने है। आप जनता लेके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आप देश की जनता आपसे पूछती है, आप हिसाब दीजिए। आपने देश के बच्चे को कर्जे में डुबो दिया है मोदी जी। आपने इतना अधिक
11 साल के अंदर कर्जा बढ़ा दिया है, वो जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए, आप एडवोकेट है तो उस लिहाज से ही पूछूंगी, सीबीआई ईडी राहुल गांधी के पास जाती है, केजरीवाल जी के पास जाती है, सारे विपक्ष के नेताओं के पास जाती है, लेकिन अब तो मोदी जी ने अडानी अंबानी जी का नाम ले लिया, वहाँ क्यों नहीं जा रही? देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, चोर चोर मोसरे भाई, ठीक है। सीधी सी बात यही है कि वो सरकार में है, सत्ता में है, तो मोदी जी के कहने पे ही सारी चीज़ें, अगर ईडी सीबीआई अगर फेथ काम कर रही होती तो आज केजरीवाल जी के साथ ये परेशानी नहीं होती, हाथ में हाथ मिला के खड़े होते, ठीक है। हमारे जो एलजी साहब हैं वो भी बहुत सारे दिल्ली की जनता का बहुत सारा काम वो रोकते हैं। लेकिन देखिए, मोदी जी हर भाषण में एक चीज जरूर कहते हैं कि विपक्ष पार्टियों में कूट कूट के भ्रष्टाचार है। देखिए, जो जैसा होगा वो वही तो बोलेगा ना, जो जिसका नेचर, जिसका जो स्वभाव होगा वो वही बोलेगा, वही सामने वाले को समझेगा। आज तक झूठ ही बोला है मोदी जी ने, जनता को झूठ ही परोसा है। तो ये भी कह रहे हैं महिलाएं हमारे कामों से इतनी खुश है कि वो तो हम ही को वोट देंगी और किसी को नहीं देंगी। देखिए, मैं इसका सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप 5,000 के फ्री राशन पर 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, तो कहाँ से महिलाएं खुश हो जाएंगी? सिलेंडर भी तो फ्री में दिया था ना पहले, तो उसका गैस का आपका सिलेंडर आपको फ्री में दे दिया, उसमें गैस कौन डलवाएगा? मोदी जी ये तो बताएं। तो 1100 रुपए तो मोदी जी खा रहे हैं ना। आज के टाइम में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अब पहली बार मोदी जी के राज में ऐसा हुआ है कि हमें खाने पे टैक्स देना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता जनता को पता है नहीं पता है, हम रोटी पे टैक्स देते हैं, हम चावल पे टैक्स देते हैं, हम तेल पे टैक्स देते हैं, चीनी तो हम पहले से देते आए, लेकिन ये बेसिक नीड होती है एक गरीब आदमी की, लेकिन हम उस पर भी आज टैक्स दे रहे हैं। तो ये तो हम पहले तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में भी हमें अनाज पे टैक्स देना नहीं होता था, लेकिन हम हिंदुस्तान में मोदी जी के राज में टैक्स दे रहे हैं, तो ये शर्मशानी है। लेकिन देखिए, बीजेपी के नेता एक चीज और कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के अच्छे आचरण से हम जीत जाएंगे, हमसे काम क्यों पूछ रहे हैं? अब आपके सवाल में खुद ही जवाब है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। अच्छे आचरण का करेंगे क्या? ये बताइए, जनता क्या करेगी? बच्चे की नौकरी नहीं है। आज के टाइम में जो पढ़ा लिखा युवा है, बड़ी मुश्किल से जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो फैमिली होती है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाती है, बहुत मुश्किल उसका सामने देकर उसको एजुकेशन दिलाती है, और आज वो बच्चा या तो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, घर वालों का प्रेशर होता है। आप देखिए, बहुत बुरा त्राई मची है, या फिर बच्चा आज के टाइम में आत्महत्या तक बच्चे कर रहे हैं। चलिए, क्यों पूछूंगी, क्या लग रहा है, क्या देश में महंगाई है? देश में महंगाई है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? देश में मोदी जी कह रहे हैं ना नहीं है महंगाई। मोदी जी जाते नहीं है ना मार्केटों में, मोदी जी जाते नहीं है ना गैस सिलेंडर लेने के लिए। मोदी जी के बच्चे नहीं पढ़ते ना प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ पे लोकल में, तो मोदी जी को कैसा पता चलेगा? मोदी जी सब्जी खरीदने नहीं जाते ना, मोदी जी कपड़े खरीदने नहीं जाते ना, उन्हें तो दान मिल जाता होगा। चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, भीख भी मांगी, उनसे ज्यादा गरीबी किसने दी? अगले प्रधानमंत्री आप हो, आप न्यूज चैनल चला रहे हो, फिर तो अगले प्रधानमंत्री तो आप भी बन सकते हो। अगर चाय बेच के मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारे देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल है। एक पढ़ा लिखा मंत्री जो होगा वो देश को कैसे चलाएगा ये आपको पता है। एक चाय बेचने वाले को देश दे देंगे तो हर जगह जो महंगाई हो रही है ये इसी वजह से हो रही है। ये बिल्कुल अफवाहें हैं कि मोदी जी ने गरीबी में टाइम काटा। नहीं भाई, उनके बचपन के फोटो देखिए, सूट बूट में है, हम पे आज भी नहीं है। वो झूठ बोलते, शुरू से उनका पेशा ही काम है झूठ बोलना। उनके आप गूगल पे सर्च मार के देखिए, सूट बूट में फोटो डाले हुए जब वो छोटे थे, हमारे बाप दादा की उम्र के हैं वो, तो कहाँ से आए गरीबी में सूट पहन सकता है? विपक्ष पार्टियों ने तो एक नैरेटिव सेट कर दिया गाली देने का, मेरे परिवार को नहीं छोड़ रहे। मोदी जी आपके कामों ने किया है। मोदी जी अगर आप जनता के हित में काम किए होते तो आज जनता तुम्हें गाली नहीं दे रही होती। मतलब एक भी काम जनता हित में नहीं है। बताइए क्या किया है? पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ठीक है, और इससे ज्यादा और तो और हमारी आने वाली जनरेशन तक जो अभी दुनिया में आई भी नहीं है, वो उस तक को कर्जे में मोदी जी ने डाल दिया। तो और गालियां नहीं देंगे तो क्या देंगे? बताइए, उनको फूलों में बैठाएंगे? कोई एक काम मोदी जी का देश हित में नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं लगता है। आज तक क्या काम करा बताइए? अभी उन्होंने कार्ड बनवाए थे, आपको भी पता होगा कि उसमें पैसे आएंगे, कितनी महिलाओं को पैसे आए, एक महिला गिनवाई है।
उन्होंने लालच दे दिया। लालच देने के बाद में भी आज उनकी राजनीति चल नहीं रही है, पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने झूठे आरोप दे के केजरीवाल जी को अंदर कराया। आप लोगों ने तो मोदी जी का परिवार भी नहीं छोड़ा, नैरेटिव सेट कर दिया गाली देने का। परिवार कौन सा है मोदी जी का, ये बताइए जरा। वो 40 करोड़ की जनता परिवार है। बिल्कुल वही परिवार है, उसी परिवार के साथ में घातक कर रहे हैं। देखिए मैं उसी इस बात का परिवार जवाब को दूंगी। जो परिवार बनता है ना, जिस एरिया में जब हम जिस जगह जन्म लेते हैं, कुछ एरिया पहले माँ बाप, ठीक है, उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ महिलाएं एक दूसरे घर चली जाती हैं और दूसरी महिलाएं जेंट्स के घर आ जाती है। वो एक परिवार होता है, ठीक है। लेकिन परिवार एक वो सामान्य आदमी का परिवार होता है। मोदी जी का परिवार तो पूरा हमारा भारत है, ठीक है। जब आप अपने छोटे से सामान्य परिवार को सेफ नहीं कर पाए मोदी जी, तो भारत की महिलाओं को कैसे सुरक्षित दे पाएंगे? आप मंगलसूत्र की बात करते हो, आप शर्म करो मोदी जी। आप अपनी बीवी का मंगलसूत्र आपने खुद खींच पर्सनल ना जाए, पर्सनल ना जाए। यहाँ पर नहीं, ये गलत बात है। ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। मोदी जी पर्सनल नहीं है, वो सार्वजनिक हैं, सार्वजनिक इंसान है। मैंने अभी आपको बताया कि वो जो हमारा भारत वर्ष है, उनके हमारे सीधी सी बात प्रधानमंत्री हैं, तो वो सार्वजनिक पर्सनल कहाँ हो गया? ठीक है, तो मोदी जी पर्सनल गए हैं। मोदी जी ने टिप्पणियां की है मंगलसूत्र पे, महिला आप लोग हो जाते हैं महिलाओं की बात करते करते, और आप कह रही हैं वो भावुक घड़ियाली आंसू, हाँ। घड़ियाली आंसू। अब सबको समझ आता है कि मोदी जी के मन में क्या है और चेहरे पे क्या है। कितने बड़े धोखेबाज है मोदी, कितने बड़े झूठ बोलते हैं मोदी जी। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि वो देश के हित में या महिला हित में कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखा आपने, ये थी दिल्ली की महिलाएं जिनकी क्या राय लगातार 2024 को लेकर, और जिस तरीके की लगातार बयानबाजी चल रही सत्ता पक्ष में विपक्ष पक्ष में, उसको लेकर लगातार ऐसी वीडियो को देखते रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्वाइन बटन को क्लिक करना ना भूलें।